हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों मैं संजय दुवन चन्नत की राम राम। इस टाइम भाई मैं चन्नत गांव के अंदर मौजूद हूं और चन्नत गांव में आपको पता है अभी जो जो इलेक्शन सर पे आने लग रहा है और भीड़ है चारों तरफ की घूमने लग रही है। चन्नत गांव में भी आज राहुल मक्कड़ जी भीड़ लेके पहुंचे हैं और साथ कर गांव के लोग भी मौजूद हैं। और सबसे जरूरी बात है, खासकर चन्नत गांव से ही हूं मैं और चन्नत गांव के मुद्दे उठाने की कोशिश करूंगा। और दो ही सवाल रहेंगे मेरे, एक तो गांव का मुद्दा और एक सवाल रहेगा सिर्फ जो इलेक्शन के बारे में। और खासकर चन्नत गांव का जो मुद्दा है बिजली पानी की समस्या है। ईवीएम जो चन्नत गांव के नाम, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग इस बात को मजाक में ले जाएंगे और बाद में न भी ले। रात को जब भी मतलब लाइट जाए तो इनका सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है कि भाई लाइट गई, पानी नहीं है। मतलब शाम को इनका सारी चीजें याद आ जाती है। और खासकर मेरे गांव का मुद्दा है वो राहुल जी से बात करेंगे। राहुल जी, स्वागत है आपका ग्रेट हरियाणा न्यूज़ में। नमस्कार। ग्रेट हरियाणा के सभी दर्शकों को और आपका भाई साहब दोन साहब का और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम नमस्कार। देखो, कांग्रेस का आज कहूंगा लहर चल रही है, मोदी की तरह लहर मानना पे। शुरू में मोदी लहर आई थी, कांग्रेस लहर है। हाईकमान आपको मौका देती है, आपको टिकट मिल जाती है। देखो मेरे गांव के लोग नहीं मतलब आपके साथ लगे होंगे, लेकिन किसी की जुबान नहीं होगी, पट्टे नहीं की भाई क्या चाहिए। समर्थन आपका इतना कर देंगे, मन कर एक तरफा दे दे कांग्रेस, हाईकमान आपको मौका देगा तो आपके साथ भी एक तरफा करेंगे। तो मेरे गांव का सबसे मेन मुद्दा है बिजली पानी की समस्या। मेरे गांव के अंदर ना तो बिजली की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। बिजली की व्यवस्था ऐसे सुधरा है, मुसद्दर से मेरे गांव की लाइट जुड़ा है तब मेरे गांव में लाइट का प्रबंध हुआ है। पानी की समस्या यूं है, रात को जबरदस्त चोरी हुआ है। गांव वाले पानी सभी लगाते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं। यहाँ से 10 कदम दूर नहीं जा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आपके थ्रू आप इनके लिए एक भगवान का रूप लें, हाईकमान आपको मौका दे, आप आशीष से विधायक बनो, कहीं ना कहीं इनकी समस्या का हल हो जाए। क्या कहना चाहोगे? गांव की समस्याओं के लिए हाईकमान आपको मौका दे तो ये समस्याओं का छुटकारा बस मामला ना तो धन चाहिए, दौलत चाहिए, जेवरात चाहिए, मामला सिर्फ समस्या बिजली पानी की समस्या है। बताओ जी आप। देखो भाई साहब, जैसे आपने मुझे बताया कि जो आपके गांव की समस्या है, हाँ जी, आप भी गांव के बाशिंदे हो, गांव के नागरिक हो, हाँ जी। तो आपका भी यही फर्ज बनता है जो आपने फर्ज अदा किया। ग्रामवासियों ने भी जो है पहले एक आधी बार शायद मुझे बताया इस बारे में कि हमें थोड़ी ये समस्या है और आपने भी आज अगुवाई करी मजबूती से। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि जिस बात का समस्या का पता ही नहीं तो वो नोटिस में लाना बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल हाई लेवल की समस्या है सर इस गांव में। आप से 10 मिनट पहले लाइट आई है, अगर मैं तो यह चाहता हूँ लाइट नहीं आ और तो आपको हमारी समस्या एक आईना देखने का काम हो रहा है। कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो आपके बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ हमेशा। मेरे को सारी समस्याओं से मैं अवगत हूँ। जो आपने मुझे समस्या बताई, ये देखिए जो आज भाजपा के जो फेलियर मैं समझता हूँ ये है। इतनी भारी समस्या यदि आज तक ठीक नहीं हो पाई तो मैं समझता हूँ स्थानीय विधायक को तुरंत, अब तो इस्तीफा देने का भी नौबत नहीं, अब तो सरकार ही चली गई, तो उनको ये संज्ञान लेना चाहिए। और अब हमारे ग्रामवासियों को ये समझना चाहिए कि जिसने 5 साल तक हमारे ऊपर राज किया, जिसने शासन जिनका था, उन्होंने अगर हमारी छोटी सी समस्या का हल भी नहीं कराया तो अगली बार किस बात के हमारे से वोट मांगने आएंगे। मैं तो आपको एक बात का दावा और आपको एक बात का विश्वास दिला के जाता हूँ, यदि ये जो ताकत मेरे हाथों में आती है तो मैं ग्रामवासियों के साथ बैठ करके उनकी समस्याओं को जान करके उनका जल्द से जल्द जितना भी हर संभव प्रयास करके निवारण करने का काम करूंगा। मैं तो आपको यही बात कह सकता हूँ। भाई राहुल जी देखो भाई, सारा गांव राम के सुनने लग रहा। राहुल जी ने ये साफ कहा है कि हाईकमान इनको मौका दे और आप इनको एमएलए बनाने का मौका दे। तो देखो ये ऑनलाइन कैमरे पे कहने लग रहे हैं मुसद्दर से तो अपने गांव की जो लाइट जुड़ जाएगी और पानी की समस्या का हल होगा। तो इस बात से आप सहमत हो? तक बार हाथ दिए भाई। सहमत है। अच्छा जी, राहुल जी, कांग्रेस की लहर है, हाईकमांड को जो जो प्रदर्शन चल रहे हैं भैया, लोग मतलब अलग अलग अपनी ताकतें दिखाने लग रहे हैं। आशीष से काफी सारे चेहरे हैं, 45 से 50 आसपास मतलब टिकट की मांग की गई है। इसलिए भी आपको लोग जानते हैं भाई, आपका परिवार पूरा राजनीति से जुड़ा है, लंबे टाइम से तीसरी पीढ़ी आ गई, कहीं ना कहीं क्वालिटी है आपके अंदर, क्वालिटी के कारण आज इस पोजीशन पर आप हो। तो आप क्या कुछ अपना घोषणा पत्र है, मतलब क्या समस्याएं मतलब एरिया की, क्या कुछ कर सकते हो? मतलब कोई खास बात आपने सोचो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, क्या कुछ आप अपनी मतलब इस टाइम आपको दुनिया देखने लग रही है? देखो आज क्या है कि आज जो है कांग्रेस पार्टी की लहर है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी की अध्यक्षता में जो आज कांग्रेस पार्टी ने जो एक जिस प्रकार का माहौल बनाया है, पैदल यात्रा करके, हरियाणा मांगे हिसाब करके, और जो लोगों की आवाज जो बन करके दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो प्रदेश को जागरूक किया है, प्रदेश की जो जिस प्रकार की आज लहर है, मैं समझता हूँ कि आम बात नहीं है। उनकी मेहनत जो है ये रंग ला रही है, मैं समझता हूँ। और जो मेरा मैनिफेस्टो की आपने बात कही है,
तो हम मैनिफेस्टो भी अपना सबसे मिल करके बनाएंगे। मेरे विजन्स बहुत सारे हैं, युवाओं के लिए है, शहर को आगे बढ़ाने के लिए है। जो आपने समस्या बताई उनको निवारण कैसे किया जाए, देखो मैनिफेस्टो मेरा अकेले का नहीं हो सकता। मैनिफेस्टो तो हम सभी गाँव में जा करके जो उनकी समस्याएं हैं, जो हमारी हल्के की जो डिमांड हमें है, उसको बना करके एक ऐसी कमेटी बना करके बैठ करके हम उसका फैसला करें जिससे पूरा हल्का जो है खुशहाली की तरफ चला जाए। फांसी का लाइन ऑर्डर बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, आपको पता है। सरेआम खून हो जाते हैं, आपको पता है। बहुत छोटे उसमें आपको बताना चाहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, महिला सुरक्षा की बात करूं, या किसी भी कर्मचारी वर्ग की बात करूं, और कोई भी अगर शहर की बात करूं, तो इसी से लोग परेशान हैं। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी जो है की तरफ लोग अपने जो है दिल से और आंख लगाए बैठे हैं, जो है कि कांग्रेस पार्टी को जल्द से जल्द हम जो है सत्ता में लाने का काम करें। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे नेता है जो आम वर्ग की, किसान, गरीब, कमेरे की जो है उसके दिल की भावना को समझ सकते हैं। वो एक ऐसा नेतृत्व करते हैं कि अगर आप पिछली बार की बात करो कांग्रेस पार्टी की, देखो आज हर वर्ग खुशहाली थी। तो ये सीधा सीधा जो है ये अंतर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में और कार्यशैली में और भाजपा की कार्यशैली में। चौधरी साहब को जो है हमने एक संकल्प लिया है, उनको जो है जल्द से जल्द हम पूरी दिन रात मेहनत करके जो है उनको उनकी कुर्सी पर, सिंहासन पर जो हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व करें, उसका बिठाने का काम करेंगे। हाई कमांड आपको इस टाइम देख दो, जनता से आप क्या कुछ अपील करना चाहोगे? देखो मैं तो यही कहूंगा, आज सारी जनता को, सारे मेरे चाहने वालों को, हांसी हल्के के सभी वासियों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। आज कांग्रेस पार्टी के जो पक्ष में माहौल चल रहा है, कुछ साथी जो हमारे से दाएं बाएं हैं जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं तो आपके माध्यम से उनसे यही विनती करूंगा, आओ हम मिल करके जो है एक नया हरियाणा, एक नया हांसी बनाने का काम करें। आपकी सहयोग हमें जो है उसकी जरूरत है हमें, उनकी से मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा। क्या आप सहमत हो भाई साहब? बिल्लू भाई आप सहमत हो? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सहमत है। देखो कभी देखो 10 साल हो गए, मतलब पिछली सरकार को कहीं ना कहीं मतलब गांव की समस्याओं को लेकर एक लॉलीपॉप का काम किया पिछली सरकारों ने। ऐसा तो नहीं है कांग्रेस के साथ भी कुछ ना कुछ ना ऐसा भाई साहब, बिल्कुल उम्मीद है करेंगे और ऐसा कुछ नहीं। चलो भाई देख सकते हो आप जो सीधी तस्वीर है ग्रेट हरियाणा न्यूज के माध्यम से, गांव चैनल से आपने राहुल मुखर्जी की पूरी बात सुनी और क्या कुछ आपका मानना, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। जय हिंद, जय हरियाणा।